आज जनवरी 24 तारीख है। 24 तारीख में हम लोग गीता के चतुर्थ अध्याय के 23 नंबर श्लोक देखेंगे। अभी टॉपिक जो चल रहा है, भगवान कृष्ण योगी के लक्षण बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। यहाँ पर लक्षण एक दो तीन चार लक्षण बता रहे हैं। गत संगस्य, संग का अर्थ है आसक्ति, अटैचमेंट। उनके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई संग नहीं है। मुक्तस्य, वो मुक्त है। तो अगर हम क्रमांक देख रहे हैं कितने हुआ है, तो गत संगस्य से पहले 22 नंबर श्लोक तो 13 13 था। अभी 14 है गत संगस्य, 15 मुक्तस्य, 16 ज्ञानावस्थित चेतसः, और ये अज्ञायाचरत कर्म 17 है। तो 23 नंबर में चार लक्षण बता रहे हैं। गत संगस्य, कोई आसक्ति नहीं है। मुक्त से, वो मुक्त है, क्योंकि ये मन में ही बंधन और मुक्त का लक्षण है। वो अपने आप को अलग मुक्त समझ रहे हैं। ज्ञानावस्थित चेतस, उनका जो चित्त है, चेतस मतलब चित्त, चित्त ज्ञान में अवस्थित है, अज्ञान में नहीं है हमेशा। ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञ या चरत कर्म, और वो यज्ञ में ही आचरण करते हैं, यज्ञ में ही वो रहते हैं। समग्रम कर्म समग्रम प्रविलीयते, अर्थात उनका जो कर्म है नहीं है वो समग्रम प्रविलीयते, ज्ञान में ही प्रविलीयते चला गया है। इस प्रकार के जो जीवन के कर्म है, वो उनका अंदर कुछ भी नहीं है। ये जान, तो यहाँ पर जो लक्षण है वो हम देख रहे हैं कि जो एक योगी है, उनके किस प्रकार कर्म नहीं रहता है। जैसे समग्रम कर्म प्रविलीयते, किसमें? न ज्ञान में। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान में ही समग्र कर्म नष्ट हो जाता है। तो यज्ञ या आचरत, मगर ऊपर से लगता है वो यज्ञ के रूप में कर्म करते हैं। जो भी कर्म करते हैं वो उनके लिए यज्ञ है, ये बताया। और एक शब्द आप देखोगे इसमें, ज्ञानावस्थित चेतस। हम लोगों का जो है वो मन है, और उनके है वो चित्त। वो जो गुरुदेव चित्त की परिभाषा कहते हैं, चित्त का अर्थ क्या है? न इंटीग्रेटेड माइंड एंड इंटेलेक्ट, वो चित्त है। मन और बुद्धि का जो संयम, जो समग्रित है, जो जुड़ा हुआ है, वो चित्त है। तो उनका मन एकाग्र है। तो एकाग्र मन को, संग्रहित मन को चित्त कहते हैं, और उनका चित्त ज्ञान में ही अवस्थित है। हमारा जो चित्त संसार में भटका हुआ है, संसार में रहता नहीं है। मन हमारा किसी एक वस्तु में, संसार में वस्तु, वो रहेगा नहीं है, वो भटकना, मगर उनका आत्मा में स्थित रह जाता है, और आसक्ति नहीं है। हमारा आसक्ति है, इसलिए चला था। शब्द बड़ा सुंदर है, आसक्ति। और आसक्ति है तो वो जा भी सकती है। तो ये आसक्ति और मन में भटकाव, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ चार लक्षण बताया। और ऐसे जो योगी है, जो ज्ञानी है, वो मेरे प्रिय है। इसे तो आगे के बताएंगे। तो अभी लक्षण बताए। यज्ञ या कर आचरत कर्म, वो यज्ञ कर्म करते हुए भी उनको कर्म बांधता नहीं है, ये लक्षण बताया। फिर हम लोग अ, और भी विचार करेंगे तो पता चलता है कि उनके अंदर कोई अम, स्वार्थ चीज नहीं है। वो
यहाँ पर कहते हैं ज्ञानी गतसंग कैसे हो जाते हैं, तो उत्तर में कह क्योंकि वो मुक्त है, और धर्म और अधर्म, कर्तृत्व अभिमान उनके अंदर नहीं है, वो पूर्ण रूप में जीवन में धन्य हो जाता है। अम्म, चाहे नादान की तो मोहताज साकी हो गया, मैं भी तो मीना भी तो, साकी भी तो, महफिल भी तो। अर्थात वो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा समझते हैं, उसी प्रेम के, अध्यात्म के अ, अमृत में वो, ये शराब शब्द ने अमृत में वो डूबे रहते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। ये लक्षण है। और कल के जो श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जिसको हम कल देखेंगे।